आज साइंस का पेपर हुआ है लखनऊ में यूपी बोर्ड का। हम लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं, फटाफट आओ देखते हैं। पहला एमसीक्यू क्या था, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से किसी विचलन से गुजर के, मतलब पहले का ऑप्शन प्रकाशिक केंद्र था। दूसरा क्या है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के, ये 0 पर था आपका। फिर ये समान आँख वाला होता तो समान आँख 25 सेंटीमीटर होता है। अभी ये इसमें ऑप्शन 2 थे, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, ये होगा। एक सीमा होनी चाहिए, इसका तो 1/3 है, 1/3 होता है। फिर क्या, किसी मकान में, ये वाला क्वेश्चन। फिर इधर 6 नंबर क्या था, किसी गोलीय दर्पण -25 दोनों का वो आ रहा है, तो लेंस क्या, वो दर्पण और लेंस क्या, वो दोनों उत्तल लेंस है, क्या है। फिर किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम 6 ओम वाला ये क्वेश्चन था, तो इसका हमने करके देख लिया। 4, 8, 12 वाला पहला है। फिर ये केमिस्ट्री वाले सेक्शन में हम आते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया है। फिर ये आपका Na2CO3 Na2CO3 वाला है, इसका धावन सोडा आपका। फिर इधर आते हैं, ये क्षार धातु पूछता है, सोडियम होता है, इसका हमने देखा तो इसका इस पर आता है, इसका इस पर, और इसका इस साइड पर, इसका इस साइड पर। तो ये पहला ऑप्शन बनकर तैयार हुआ। फिर क्षार धातु है आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एल्काइन का ये सूत्र आ गया, CnH2n-2 वाला है। फिर इधर क्या है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है, जाइलम है। स्वस्थ मनुष्य में बीपी कितनी होती है, 120/80, सबको पता होगा। समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ है, पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपाद। मेंडल के अनुसार मटर वाला जो सेटअप था, जीनोटाइप वाला, वो TTRR है। मतलब हमने देखा है द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन अमीबा में होता है। स्थानीय निवासों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु चिपको आंदोलन कहाँ, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं अमाशय में। ठीक, अब हम इधर इंग्लिश वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। आप देख लेंगे, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका 0 वाला, या बिटवीन 25 एंड 150 वाला, या 1/3। फिर इधर आ जाते हैं 6वें पर, ये बोथ कॉन्वेक्स। ये 7वां आपका क्या है, 4, 8, 12। ये 8वां आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 9 नंबर क्या है, वॉशिंग सोडा। 10 नंबर आपका सोडियम। फिर 11 नंबर पर हम आ जाते हैं, ये चीज़ें हैं आपकी, ये हमने अभी वहाँ पर भी बनाया था, यहाँ पर भी बना लेते हैं, इस तरीके से है। फिर ये एल्कली मेटल आपका क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। द जनरल फॉर्म ऑफ एल्काइन आपका CnH2n-2। द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट से जो जाता है वो जाइलम के द्वारा जाता है। हेल्दी ह्यूमन का बीपी होता है 120/80। इधर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। ये विंग्स ऑफ बर्ड एंड 4 लिम्स ऑफ मैमल्स तो शायद हम ही लोग हैं। फिर ये आपका 17 नंबर TTRR मेंडल वाला है। 8 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, अमीबा में। 19 वाला चिपको मूवमेंट कब हुआ, गढ़वाल एंड हिमालयाज। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, स्टमक में। फिर उसके बाद हमने ये देखा हुआ था, तो थोड़ा क्वेश्चन 1-2 हमने सॉल्व किया, जैसे ये 23 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये वाला बहुत ही सिंपल था। ये किसमें कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो हमने पहले रिजल्टेंट R निकाल लिया जो कि 4 ओम आया हुआ है। फिर ओम्स लगाकर हमने V की वैल्यू दी हुई थी, ये देखिए 8, हमने I की वैल्यू 2 ओम निकाल ली। कितनी ओम, 2। फिर इधर आ गए केमिस्ट्री के पोर्शन में, तो हमने इसको बैलेंस कर दिया है। यहाँ पर 2 लिखना था, यहाँ पर भी 2 लिखना था। यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ये NO2 ट्वाइस होना चाहिए था यहाँ पर, जो कि नहीं लिख कर आया है। क्या प्रॉब्लम है हमें नहीं पता, बस इस तरीके से और नहीं बन रहा था। और यहाँ पर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पूछे, बहुत ही सिंपल था। एरो से पहले वाले सभी रिएक्टेंट और एरो के बाद वाले सब प्रोडक्ट हो गए। फिर ये क्या, राइट द रिएक्शन फॉर थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म। फिर ठीक है, NH4Cl थर्मल डिसोसिएशन करना था, यानी हीट प्रोड्यूस करना था, दे दिया तो अमोनिया निकल आया, क्लोरीन निकल जाएगा। फिर क्या है, राइट IUPAC नेम ऑफ द, ये आपका IUPAC नेम आ गया, प्रोपेनॉन। ठीक, ये आपका हेक्सेनॉल 1 हो गया है। इसे प्रोपेनॉन, इसे एसीटोन भी बोलते हैं। राइट द एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6 होता है, वैलेंसी 2 होती है। पोटेशियम का 19 होता है, 2, 8, 8, 1 होता है, वैलेंसी 1 होती है। फिर उसके बाद क्या था, कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम आई होगी तो व्हाट इज़ द क्रोजन, राइट 2 मेथड फॉर इट्स प्रिवेंशन।
तो गैल्वेनाइजिंग है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। फिर राइट वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस आप बता देंगे, डॉक्टर बोन फ्रैक्चर में यूज करते हैं, घर में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर भाई पानी को साफ़ करने में किया जाता है। और इधर ये आपके बायोलॉजी के भी क्वेश्चन लगे हुए थे।